सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपना एयरक्राफ्ट चेंज किया, ठीक है, तो वो दूसरे एयरक्राफ्ट में बैठ कर गए। लेकिन अगर उन्होंने ऐसा किया तो जो पत्रकार उस एयरक्राफ्ट में थे, क्या उनकी जान को खतरा नहीं? कि आपके ऊपर कुछ भी हो सकता है, इजराइल ने इंफॉर्मेशन दी है। अगर प्रेसिडेंट ट्रंप नंबर 1 टारगेट है, तो क्या अमेरिका सिर्फ डिफेंसिव होकर काम करेगा या वो अटैक मोड में? चेस्ट थंपिंग नहीं करेंगे तो वो जो मागा सपोर्ट बेस है उसके सामने कैसे बताएंगे कि देखो आई एम द मैन? चेस्ट थंपिंग नहीं करेंगे तो फिर कैसे दिखाएंगे? आज सबसे बड़ा सवाल हम सबके सामने यह है कि क्या प्रेसिडेंट ट्रंप की जान को खतरा है? यह बहुत बड़ी चर्चा का विषय है, लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप का खुद इस पर स्टेटमेंट आ गया है। और यह सवाल इसलिए भी खड़ा होता है कि प्रेसिडेंट ट्रंप को क्या वजह है कि लास्ट मोमेंट पे अपना एयरक्राफ्ट स्विच करना पड़ा? क्या वजह है कि प्रेसिडेंट ट्रंप को खुद कहना पड़ा कि हां कुछ डाउट था? क्या वजह है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने फ्लाइट में पत्रकारों से ये बोला कि देखिए कुछ भी हो सकता है, अपनी खिड़की के शीशे बंद करके रखिएगा? ये उनकी तरफ से, उनकी टीम की तरफ से कहा गया था, ऐसा क्यों कहना पड़ा? और सबसे बड़ा सवाल, अगर प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपना प्लेन चेंज किया तो एयरफोर्स 1 जो है, क्या उसमें पत्रकारों की जान को खतरा नहीं था जो कि फ्लाई कर रहे थे? पूरी घटना क्या है आपको ज्यादातर पता है, लेकिन फिर भी आपकी जानकारी के लिए मामला यह है कि प्रेसिडेंट ट्रंप नेटो की समिट में, उस नेटो की समिट में जिसमें वो बहुत अकेले से दिखाई दिया, क्योंकि सारी नेटो कंट्रीज ऐसा लगता है उनसे बहुत ज्यादा खफा है, बारिंग नेटो चीफ जो कि उनकी बहुत ज्यादा पसंदीदा लोगों की लिस्ट में है। लेकिन जब वो टर्की से वापस फ्लाई बैक कर रहे थे तो खबर यह आई कि उन्होंने अपना एयरक्राफ्ट स्विच किया। एयरक्राफ्ट के अंदर जाते हैं और फिर पीछे के डोर से, जैसे ये एयरक्राफ्ट है तो यहां वाली साइड से वो उतर जाते हैं, केटरिंग ट्रक में जाते हैं, फिर C-32A मिलिट्री एयरक्राफ्ट में वो बैठकर चले जाते हैं और फिर वापस स्विच ओवर करते हैं। कैसे होता है? मतलब वो एयरक्राफ्ट में चढ़ते हुए दिखाई देते हैं। जब वो एयरक्राफ्ट में चढ़ जाते हैं तो ऑफ कोर्स उनका इंतजार हो रहा होता है फ्लाइट में कि वो आके अमूमन फ्लाइट में बातचीत करते हैं, लेकिन वो उस दौरान बातचीत नहीं करते हैं। वो फ्लाइट टर्की से इंग्लैंड जाती है और कहते हैं शायद वहीं पर स्विच ओवर होता है, फिर वो वापस विमान में आते हैं और फिर वॉशिंगटन डीसी में एयरफोर्स 1 में जाते हैं। इसमें इंटरेस्टिंग एलिमेंट क्या है? ये वीडियो आया, वॉशिंगटन पोस्ट ने इसको रिपोर्ट किया। वीडियो ये आता है कि वो एयरक्राफ्ट में जा रहे हैं और पीछे बहुत सारे केटरिंग ट्रक्स जिसमें खाना जाता है, वो वाले ट्रक्स आते हैं, उनको ऊपर तक लिफ्ट किया जाता है। उसमें एक तरीके से क्रेन नुमा चीज होती है, उससे वो नीचे आते हैं। केटरिंग ट्रक में जाकर वो बगल में एक C-32A एयरक्राफ्ट, मिलिट्री एयरक्राफ्ट है, उसमें सवार हो जाते हैं और वहां से फ्लाई करके वो निकलते हैं। वो केटरिंग ट्रक में जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं ये बाद में पता लगता है, लेकिन उस C-32 एयरक्राफ्ट में उनके डिफेंस मिनिस्टर पीट हेगसेथ स्टेयर से क्लाइंब करते हुए दिखाए जाते हैं, जैसे कि लगता है कि सब कुछ नॉर्मल है, कि डिफेंस सेक्रेटरी उसमें जा रहे हैं। इंटरेस्टिंग बात एक और है कि इनको कतर ने एक एयरक्राफ्ट दिया, लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो जब एयरफोर्स 1 में जब जाते हैं तो ये बड़ी मजेदार बात है। ऑफिशियल्स ने CBS को बताया है कि एक क्रेडिबल थ्रेट ईरान के मिसाइल अटैक का था। एक क्रेडिबल थ्रेट था ईरान के मिसाइल अटैक का, जिसके चलते ये पूरा स्विच ओवर किया। न्यूयॉर्क टाइम्स ने रिपोर्ट किया कि यूएस इंटेलिजेंस के पास इंफॉर्मेशन थी एक इंसान की नेटो समिट में जो कि शोल्डर फायर मिसाइल का इस्तेमाल कर सकता था। सोचिए, मैं रिपीट कर रहा हूं और ये लाइन मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूं। न्यूयॉर्क टाइम्स रिपोर्टेड दैट यूएस इंटेलिजेंस हैड इंफॉर्मेशन ऑफ अ पर्सन नियर द नेटो समिट हु हैड बीन सीन विद अ शोल्डर फायर्ड मिसाइल। बड़े इसमें ट्विस्ट एंड टर्न है। अब वो कहा यह जा रहा है कि उन्होंने खुद ये कहा था बल्कि समिट में कि वो नंबर 1 टारगेट पर हैं। उन्होंने कहा, मैं फिर से कोट करता हूं प्रेसिडेंट ट्रंप को, आई गेस देयर वाज अ थ्रेट आउट देयर, द प्रेसिडेंट सेड ड्यूरिंग द विजिट अबोर्ड एयरफोर्स 1 टू एन इवेंट इन ओहायो ऑन ट्यूसडे। उनको लगा कि हां थ्रेट था और उनको यह भी लगा कि वो टारगेट नंबर 1 थे। अब इसमें क्या क्या चीजें हुई?
दरअसल ट्रम्प जो हैं वो टर्की में आते हैं बोइंग 7478 जो कि कतर ने डोनेट किया है उसमें। फिर वो बोलते हैं चलिए फॉर ओल्ड टाइम सेक मैं अपना जो एयरफोर्स वन जो अमेरिका का है वो लेकर वापस जाता हूं, क्योंकि तभी ये चर्चा हो गई थी कि शायद उनको खतरा है इसीलिए वो लेने, क्योंकि जो उनको कतर ने एयरक्राफ्ट दिया है वो शायद एयर डिफेंस सिस्टम और वो हाईटेक टेक्नोलॉजी से शायद वो तैयार नहीं है जो उनका ओरिजिनल एयरफोर्स वन है। अच्छा, यहां पर एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब वो वहां से टेक ऑफ करते हैं C-32A एयरक्राफ्ट में तो उनका कॉल साइन जो था वो चेंज हो जाता है। अमेरिका के प्रेसिडेंट का जो एक कॉल साइन होता है, यूजुअली एक एयरफोर्स वन फॉर एनी एयरक्राफ्ट कैरिंग अमेरिकन प्रेसिडेंट, उसका कॉल साइन होता है एयरफोर्स वन। लेकिन ये जो एयरक्राफ्ट था C-32A, इसका कॉल साइन था रीच 18। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपना एयरक्राफ्ट चेंज किया, ठीक है, तो वो दूसरे एयरक्राफ्ट में बैठकर गए। लेकिन अगर उन्होंने ऐसा किया तो जो पत्रकार उस एयरक्राफ्ट में थे, क्या उनकी जान को खतरा नहीं था? कॉल साइन चेंज नहीं हुआ था, वो एयरफोर्स वन ही था, क्या उनकी जान को खतरा नहीं था? प्रेसिडेंट ट्रंप ने इसका जवाब दिया कि नहीं, दरअसल टारगेट पर मैं ही था तो खतरा मुझे ही था। फिर वो डेकॉय प्लेन को टारगेट करते। इससे भी बड़ा सवाल, अगर यह घटना घट चुकी है, यहां तक नौबत आ गई है कि प्रेसिडेंट ट्रंप को टारगेट किया जा सकता है, यहां तक नौबत आ गई है कि उनको अपना एयरक्राफ्ट चेंज करना पड़ा, यहां तक नौबत आ गई है कि अब जो रिपोर्ट्स आ रही है वो ये कह रही है कि इजराइल ने इंफॉर्मेशन दी कि आपके ऊपर कुछ भी हो सकता है, इजराइल ने इंफॉर्मेशन दी है, तो फिर इतनी खामोशी क्यों है? अमेरिका, इजराइल, ईरान के ऊपर अटैक नहीं कर रहे हैं, बड़े खामोशी से सब कुछ देख रहे हैं। तो क्या यह तूफान से पहले वाला सन्नाटा? क्या कुछ बड़ा होने वाला है? क्या कोई बहुत बड़ा सीक्रेट ऑपरेशन अंजाम दिए जाने वाला है? क्योंकि यह सारी घटना के बाद नेतन्याहू अमेरिका जाते हैं, ट्रंप से मुलाकात करते हैं, बहुत सारी बातचीत होती है, कई इंटेल उनको दी जाती है, और ये इंटेल यूजुअली मोसाद और CIA और FBI के बीच में एक्सचेंज होती रहती है। तो सवाल यह है कि आखिर प्रेसिडेंट ट्रंप क्या नंबर वन टारगेट पर होने के बाद भी खामोश रहेंगे, जैसा वो कह रहे हैं कि वो नंबर वन टारगेट है? सवाल यह भी है बहुत बड़ा कि क्या उनको ईरान टारगेट कर रहा है या कोई और? मुझे ऐसा लगता है कि जॉन एफ कैनेडी की घटना के बाद से चीजें बहुत सारी चेंज हुई। अमेरिकन प्रेसिडेंट की सिक्योरिटी में जमीन आसमान का फर्क आ गया। लेकिन अगर लगातार प्रेसिडेंट ट्रंप को ऐसे थ्रेट्स मिल रहे हैं, क्योंकि अभी एक दिन वो न्यू जर्सी में या कहीं पर थे, उनके गोल्फ कोर्स के ऊपर F-16 विमान देखा गया, उनके ऊपर एक बहुत बड़ा लाइफ थ्रेटनिंग अटेम्प्ट किया गया था चुनावों के दौरान, और फिर उनके घर के पास कुछ संदिग्ध गतिविधि देखी गई फ्लोरिडा में। अगर प्रेसिडेंट ट्रंप नंबर वन टारगेट है तो क्या अमेरिका सिर्फ डिफेंसिव होकर काम करेगा या वो अटैक मोड में आएगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या वाकई में ईरान प्रेसिडेंट ट्रंप को टारगेट कर सकता है? क्या वो ऐसा करने की सोच भी सकता है? दुनिया का सबसे पावरफुल मुल्क, और इतना ही नहीं, दुनिया का सबसे पावरफुल मुल्क, उसका सबसे पावरफुल इंसान, उसको टारगेट किया जा सकता है? ये देखने वाली बात है, समझने वाली बात है। हमने कई एक्सपर्ट से भी इस पर बातचीत की है, उन्होंने क्या कहा वो भी समझना जरूरी है। सर, सबसे बड़ा सवाल इस वक्त यही चल रहा है कि क्या वाकई में ट्रंप की जान को खतरा था? क्या ऐसी प्रोबेबिलिटी थी? और उससे भी बड़ा सवाल अब तो अपनी जान बचाने के लिए क्या ट्रंप ने जो एयरफोर्स वन में पत्रकार थे उनकी सुरक्षा को कॉम्प्रोमाइज कर दिया? सबसे पहली बात है, जब ट्रंप कुछ बोलते हैं तो मैं इसको बहुत ही, एक कहते हैं पिंच ऑफ सॉल्ट नहीं, बकेट ऑफ सॉल्ट की तरह मानूंगा। बट ये मैं आपको बता दूं कि हमेशा जब भी प्रेसिडेंट ऑफ US ट्रेवल करते हैं, आज नहीं, कई समय से चल रहा है कि 2 एयरक्राफ्ट चलते हैं, बैकअप होता है, और 2 उसके अंदर लास्ट मिनट में उसने किस जहाज में जाना है, दैट डिसीजन इज टेकन इन द लास्ट मिनट। तो ये ड्रामेटाइज करना कि खतरा था और मुझे इधर से उधर लाया गया, अगर खतरा होता और बचाने की बात होती तो अपने वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को भी उन्होंने उतारना था, किसी दूसरे जहाज के अंदर ले आना था, या कोई टाइम लाइन चेंज होता है या कोई और चीज चेंज होती।
तो मुझे नहीं लगता है कि ऐसा है कि कोई खतरा रहा होगा, बट इस इंस्टेंस के अंदर। मगर दूसरी बात ये भी बता दूं मैं आज कि ट्रम्प हमेशा आइंदा खतरे में रहेंगे। आपने ईरान के नंबर 1 सुप्रीम लीडर को मारा है। इट इज नॉट ओनली ईरान, पूरे शिया कम्युनिटी के लीडर को मारा है। और नॉट ओनली शिया कम्युनिटी, जब इस्लाम की बारी आती है तो शिया सुन्नी आपस में लड़ना छोड़ करके एक अलग दुश्मन के पीछे पड़ते हैं। तो अब ट्रम्प विल ऑलवेज बी अ मार्क मैन, और ये हमेशा कोशिश रहेगी इनको बचाने की जी, जब भी ये रिटायर हो जाए या प्रेसिडेंसी से निकल जाए। अंडरस्टूड। बट ये जो तरीका है शिफ्टिंग का, ये एक नॉर्म है, कोई नई बात नहीं है, ये पहले भी कई बार हुआ जी। है। और पहले प्रेसिडेंट चुप रहते थे, बोलते नहीं थे। ट्रम्प आजकल अपनी वो जो पॉलिटिकल सिस्टम है और मिड टर्म इलेक्शंस आने वाले हैं उसको बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आज की तारीख में हर किसी के मन में यह सवाल है कि अगर अमेरिका ये सारी डिटेलिंग के बाद भी खामोश है तो कुछ बड़ा तो प्लान हो रहा है, या तो आउट इन पब्लिक होगा या वो सीक्रेटिवली होगा। क्योंकि हर एक के मन में एक और चीज आती है कि अमेरिका जो भी करता है वो ग्रैंड्योर के साथ करता है, वो दिखाता है कि देखो मैंने किया है। जैसे हमें पता है किस तरीके से खमेनी के ऊपर अटैक किया गया था, और अमेरिका उसको ओन अप करता है क्योंकि वो पूरी दुनिया में मैसेज देना चाहता है। और चेस्ट थंपिंग अगर नहीं करेंगे तो फिर रेटिंग कैसे बढ़ेगी? चेस्ट थंपिंग नहीं करेंगे तो वो जो मागा सपोर्ट बेस है उसके सामने कैसे बताएंगे कि देखो आई एम द मैन? चेस्ट थंपिंग नहीं करेंगे तो फिर कैसे दिखाएंगे कि आने वाले समय में मैं ही वो इंसान हूं जो कि बहुत बड़ा परिवर्तन लेके आने वाला है? इंटरेस्टिंग है, समझना जरूरी है कि आने वाले कुछ घंटों में, कुछ दिनों में, कुछ हफ्तों में अमेरिका कैसे जवाब देता है। लेकिन ये खबर लीक हो गई है या लीक की गई है, ये भी समझना जरूरी है।